रात का माहौल गहराता जा रहा था जब रवि अपने दोस्तों की चुनौती के चलते उस कब्रिस्तान में जा रहा था। अंदर जाते ही एक सहरन उसकी रीढ़ की हड्डी तक उतर आई। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी हर सांस भारी हो रही है, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे घेर लिया हो। डर तो उसे नहीं मानना था, पर दिल की धड़कनें उसकी हिम्मत को धोखा दे रही थी। लेकिन वो किसी भी कीमत पर डर को अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहता था। उसे खुद को बहादुर साबित करना था। जैसे ही रवि ने कब्रिस्तान के दरवाजे को ढकेला, उसे महसूस हुआ जैसे पुरानी दरवाजे की चमराहट ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया हो। कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। उसकी उंगलियां मशाल के हैंडल पर कसकर जकड़ गई और उसे लगा कि अगर ये मशाल बुझ गई तो वो अंधेरे के उस समुद्र में खो जाएगा जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसकी कल्पना जैसे उसे गुमराह करने लगी। एक पल के लिए उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब बस उसके दिमाग का खेल है। लेकिन जब उसने वो घंटी की आवाज सुनी जो धीरे धीरे तेज हो रही थी, उसकी सांस जैसे थम सी गई। उस आवाज में अजीब तरह की गूंज थी और जैसे जैसे रवि पास पहुंचता गया, वो आवाज और भी डरावनी होती गई। उसने घबराते हुए अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। तभी उसकी नजर उस पुरानी टूटी फूटी कब्र पर पड़ी और उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। उस कब्र के ऊपर कुछ छाएं तैर रही थीं, जिनमें से हर एक जैसे मौत का प्रतीक थी। उन सायों ने धीरे धीरे एक चेहरे का रूप लेना शुरू किया। पहले वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर उसकी मुस्कान एक भयानक हंसी में बदल गई। रवि का दिल दहल गया, पर उसके पैर जैसे जड़ हो गए। वो भागना चाहता था, पर उसकी टांगे उसे ऐसा करने से रोक रही थीं। फिर उसने पीछे से एक धीमी सी आहट सुनी। उसने हिम्मत जुटाकर मुड़कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वहां सिर्फ गहराई हो और कुछ नहीं। वो औरत धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें जैसे किसी और दुनिया की थीं, ऐसी ठंडी और खोखली कि उसे देखकर जैसे रवि की आत्मा कांप गई। औरत ने धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे हो, तुम्हें यहाँ शांति मिलेगी। रवि का दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से भागने की कोशिश की, पर उसके चारों तरफ से डरावने भूतिया चेहरे उभरने लगे। किसी के चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं, किसी के चेहरे पर गुस्से के निशान और किसी के चेहरे पर एक बेजान मुस्कुराहट। उन चेहरों ने उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया, जैसे वो सब उसे अपनी दुनिया में खींच लेना चाहते थे। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। हर आवाज उसकी आत्मा को चीर देने के लिए काफी थी। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी चीख गले में ही घुट कर रह गई। तभी उसके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ। उसके कपड़े पुराने और खून से सने हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बच्चे ने रवि को देखा और बोला, तुम भी अब हमारे हो, यहाँ कोई अकेला नहीं है। रवि का होश उड़ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब लोग उसे वहां से उठाकर घर ले गए तो उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जो शायद वो जिंदगी भर भूल नहीं सकता था। उसने फिर कभी उस कब्रिस्तान का जिक्र नहीं किया, पर उस रात के बाद उसका चेहरा हमेशा डर के साए में रहा। उसके घर के पास जब भी अमावस की रात होती, लोगों को वही आवाजें सुनाई देने लगी जो उसने कब्रिस्तान में सुनी थीं। वो घंटियों की खौफनाक आवाजें और रहस्यमयी फुसफुसाहटें जो उसे वापस बुला रही थीं। रवि ने उस रात को जिंदगी भर नहीं बुलाया, पर अब लोग कहते हैं कि शैतान के उस कब्रिस्तान में जो भी गया वो सिर्फ मौत का मेहमान बनकर लौटता है।